पर कमेंट सेक्शन में बता दीजिए ऑडियो क्लियर है, इसके बाद हम अपने सेशन को, इस क्लास को स्टार्ट कर देंगे। एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए ऑडियो क्लियर है, इसके बाद हम अपने सेशन को, इस क्लास को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है जी, ऑडियो एकदम क्लियर है, परफेक्ट है। और शुरू करते हैं अपने इस सेशन को और अपने इस क्लास को। ठीक है। तो जैसा कि ना मैं लास्ट क्लास में आपको बता रहा था कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में, है ना। चलिए, तो मैं ना आपको लास्ट क्लास में कंप्यूटर हार्डवेयर वाले चैप्टर के बारे में पढ़ा रहा था, और हार्डवेयर में ना बेसिकली हम डिस्कस कर रहे थे स्टोरेज वाली कैटेगरी, है ना। यानी कि वो डिवाइसेस के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे जो डाटा को स्टोर करने का काम करती है। ठीक है, तो उसी को आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। आगे कंटिन्यू करने से पहले ना जल्दी से फटाफट है ना 1 मिनट का समय लूंगा मैं आप सभी लोगों का, क्योंकि ये गाइडेंस आपको सुनना बेहद जरूरी है ना। इसी से क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी। देखो, मैं क्लास में जितनी भी थ्योरी करा रहा हूँ ये मोर देन सफिशिएंट है, इससे ज्यादा थ्योरी करने की आपको आवश्यकता नहीं है। बट इसके अलावा आप एमसीक्यू और एमसीक्यू में भी पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करिए। और इसके लिए आपको जाना है मेरे यूट्यूब चैनल पर से, यूट्यूब चैनल का नाम है कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर। वहां 2 चीजें है ना डेली बेसिस पर चेक कर लिया करिए। एक कम्युनिटी वाला सेक्शन जिसमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे, आप उनके आंसर कीजिए और आपको लगेगा कि हमारा एक मॉक टेस्ट हो जाता है। फिर आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में चले जाइए, वहां आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी एमसीक्यू प्रैक्टिस फॉर ऑल एग्जाम के नाम से। उसमें जितनी क्लासेस सारी देखनी है आपको। ठीक है, मैं कई और भी प्लेलिस्ट वहां पर बना रहा हूं, अगर आपको आवश्यकता हो तो उन प्लेलिस्ट को भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप बोलेंगे सर आप अपने यूट्यूब चैनल पर जो एमसीक्यू प्रैक्टिस कराते हैं इसकी हमें पीडीएफ फाइल वगैरह दे सकते हैं, तो वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम भी सेम ही है, कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर। अब अगर किसी को इन दोनों ऑफिशियल चैनल से जुड़ने में दिक्कत हो रही हो तो आप सीधे मुझे टेलीग्राम या व्हाट्सएप किसी पर भी है ना आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, अपने बैच का नाम लिखकर मेरे ऑफिशियल लिंक आपके पास आ जाएंगे। टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों मेरे एक ही नंबर से चलते हैं, 8448832987। 1 मिनट समाप्त हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस सेशन को और अपने इस क्लास को। सबसे पहले नमस्कार सभी को नमस्कार। एक बच्चे ने लिखा है सर लाइव नहीं चलती है। मेरे यूट्यूब चैनल पर जो मैं क्लासेस लेता हूं ना वो लाइव ही चलती है हमेशा, बट उसका टाइम नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं रात को 9 बजे लाइव आऊंगा या मान लो सुबह 9 बजे लाइव आ रहा हूं, तो ऐसा टाइम नहीं है मेरे को। जब जब फ्री टाइम मिलता है मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता रहता हूं। और वैसे भी पता है लाइव क्लास में क्या होता है, मैंने ये नोटिस किया है, बच्चे है ना पढ़ते कम है, इधर उधर के मैसेज ज्यादा लिखते हैं, इधर उधर की बातें ज्यादा कर रहे होते हैं। इसलिए है ना मेरी लाइव क्लास में लाइव जो कमेंट का सेक्शन होता है ना वो भी मैं ऑफ करके रखता हूं। आपने शायद नोटिस किया होगा, और कभी मेरे यूट्यूब चैनल की लाइव क्लास आपने देखी होगी, तो लाइव चैट वाला ऑप्शन है ना मैं ऑफ करके रखता हूं। क्योंकि बच्चे क्या कर रहे होते हैं ना, वहां ध्यान नहीं दे रहे होते क्लास में क्या समझा रहा हूं, क्या चल रहा है, वो अपनी कमेंट बाजी में लग रहे होते हैं। बाकी किसी भी क्लास के नीचे अगर आपको कोई कमेंट करना है वो आप कर सकते हैं, वो ऑप्शन है आपके पास। बट लाइव क्लास के समय ना जैसे, और दूसरी बात भाई मैं आपको एक और बात बताऊंगा फिर आगे क्लास स्टार्ट करूंगा। मैं कई बार ये नोटिस करता हूं ना कि लाइव क्लास जब भी टीचर है ना यूट्यूब पे लेते हैं तो है ना वहां मैंने ये नोटिस किया है कि आधा टाइम तो बर्बाद जा रहा होता है। अगर कोई टीचर 1 घंटे की क्लास ले रहा है तो आधा घंटा तो बेकार जाता है। कैसे बताऊं? हाँ जी बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताओ। 4 ऑप्शन है, देखो सोचो क्या आंसर होगा। बताया नहीं किसी ने आंसर। हाँ जी बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया है, कुछ ने गलत आंसर दिया है। हाँ अब सही आंसर आ रहा है, तुम सही आंसर नहीं दे रहे, तुम इधर उधर के कमेंट, यही चलता रहता है भाई। नोटिस किया आपने किसी लाइव क्लास में जो एमसीक्यू प्रैक्टिस करा रहे हैं कोई टीचर, उनकी अगर 1 घंटे की क्लास है ना तो उसमें आधा घंटा तो वो टीचर यही करता रहता है, हाँ जी तुम्हारा आंसर गलत है, तुम्हारा ये नहीं आया, तुम्हारा वो नहीं आया। तो यार लिटरली मेरे को तो ये लगता है टाइम खराब करने वाली बात। इसलिए मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे जो एमसीक्यू प्रैक्टिस कराई है या करा रहा हूं अभी भी, उन क्लासेस में ना मैं लाइव वाले चैट सेक्शन को ऑफ करके रखता हूं। आप क्वेश्चन पढ़िए, हिंदी इंग्लिश में पढ़िए और मन में ही बोलिए कि क्या सही आंसर हो सकता है। थोड़ी देर में तो मैं ही बता देता हूं, ठीक है ना। बाकी अगर आपको कोई डाउट है, कुछ लिखना है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में बाद में लिख सकते हैं, वो आपको अलाउ है, कमेंट कर सकते हैं आप। चलो, तो इधर उधर की है ना अब बातें नहीं करते हैं और शुरू करते हैं अपने इस सेशन को। एंड वंस अगेन नमस्कार सभी को नमस्कार। देखो बेटा, लास्ट क्लास में ना मैं आपको समझा रहा था कंप्यूटर हार्डवेयर वाले चैप्टर के बारे में, ठीक है जी। अब ये बात हम सभी लोगों को पता है कि कंप्यूटर हार्डवेयर को हिंदी में भी हार्डवेयर के नाम से ही बोला जाता है, इसका कोई हिंदी ट्रांसलेशन नहीं है। हार्डवेयर के अंदर बेसिकली अभी जिस कैटेगरी को हम डिस्कस कर रहे हैं इसका नाम है स्टोरेज डिवाइसेस। हिंदी में इन्हें कहा जाता है भंडारण युक्तियां, भंडारण
युक्तियां, यानी कि ये वो डिवाइसेस हैं जिनमें डाटा को स्टोर किया जाता है। ठीक है, अब देखो स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर है ना, मैंने आपको लास्ट क्लास में सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी ये सब आपको बता दिया था, है ना। अब आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी के बारे में। तो लिख लीजिए डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी, जिसको शॉर्ट में ना आप डैम भी कह सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया था पहले भी आपको कि डायरेक्ट एक्सेस को ना जंप एक्सेस के नाम से भी बोल दिया जाता है, यानी कि ये वो मेमोरी है जिनको जंप एक्सेस के नाम से भी बोला जाएगा। ठीक है भाई, अब आगे सुनिए और देखिए। बेसिकली है ना, यहाँ डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी के केस में ना हम यहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइम भी कंसीडर करते हैं, ये भी ध्यान रखना है। देखो, आपको याद है मैं बता रहा था कि ये सपोज दैट कोई मेमोरी है। अब इस मेमोरी के ऊपर आप कोई डेटा राइट कर रहे हैं, तो ये राइट ऑपरेशन तो आप सीक्वेंस में ही करेंगे। अब सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी के केस में रीड करने की जब बात आई तो डाटा सीक्वेंस में ही रीड किया जाएगा, ऐसे ही रीड करते हैं, यानी कि डायरेक्टली जंप करके किसी भी डिजायर लोकेशन पर पहुंचने का कोई मेथड नहीं था, है ना। बट अगर मैं डायरेक्ट एक्सेस की बात करूं तो यहां पर हमारे पास क्या मेथड है कि अगर मान लो डाटा हमारा यहां पर है अभी, तो हम क्या कर सकते हैं, जंप करके उस डिजायर लोकेशन पर पहुंच सकते हैं जहां पर हमारा नेक्स्ट डाटा पड़ा हुआ है नहीं। तो बेसिकली ऐसा पॉसिबल कैसे हो पाया, मैं यहां पर लिख देता हूं फिर से कि राइट ऑपरेशन तो यहां कैसे हो रहा है बेटा, सीक्वेंस में, है ना। और रीड ऑपरेशन कैसे होता है यहां पर, डायरेक्टली, डायरेक्ट, या इसको जंप करके पहुंचना भी कहा जाता है, जंप एक्सेस भी बोल सकते हैं। ठीक है जी, तो ये ऐसा कैसे पॉसिबल हो रहा है, तो इसके पीछे है ना रीजन है रीड राइट हेड का मूव करना। आपको याद है मैग्नेटिक टेप के केस में मैंने बताया था कि जो रीड राइट हेड होता है वो अपनी जगह फिक्स रहता है, और इस रीड राइट हेड के नीचे से मैग्नेटिक टेप निकल रही होती है, यानी जिस चीज पर डाटा स्टोर है ना वो मूव करा रहे हो, और जो डाटा को रीड करने वाली डिवाइस है या राइट करने वाली डिवाइस है उसको आपने फिक्स कर दिया है। तो ये क्या डायरेक्टली किसी लोकेशन पे पहुंच सकता है, नहीं। इसलिए ना सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी जो मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाया था उसमें राइट और रीड दोनों ही सीक्वेंस में हो रहे थे। यहां क्या करेंगे, देखो जैसे सपोज दैट कि कोई है ना डाटा इसके नीचे से निकल के जा रहा है और ये है रीड राइट हेड, तो आपके पास ये भी परमिशन है कि इसको उठाकर यहां से किसी दूसरे लोकेशन पे भी रख दो, यानी कि रीड राइट हेड भी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक पहुंच सकता है। और अगर पहुंच सकता है तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे, जंप करके पहुंच जाएंगे। समझ में आया नहीं। इसीलिए ये जो डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी होती है ना ये फास्ट होती हैं, यानी कि इनसे अगर डाटा आपको निकालना है, डाटा को रीड करना है तो जल्दी फास्ट निकाला जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली एक टाइम कंसीडर किया जाता है, इसको आप नोट कर लीजिए, दैट इज सीक टाइम। क्या इसका कोई हिंदी नाम है, नहीं, हिंदी में कोई नाम नहीं है। बाकी सीक टाइम का बेसिकली मतलब क्या है वो समझाता हूं। देखो सपोज दैट कि ये रीड राइट हेड है, यानी कि ये वो चीज है जिससे इस मेमोरी के ऊपर डाटा को लिखा भी जाएगा, राइट भी किया जाएगा और रीड भी किया जाएगा, है ना। तो अगर मैं यहां इस लोकेशन से डायरेक्टली इस लोकेशन पर पहुंचना चाहता हूं तो इस रीड राइट हेड को मुझे यहां तक पहुंचाना पड़ेगा या नहीं, बिल्कुल। बट भले ये जंप करके, भले ये जल्दी वहां पर पहुंच गया हो जहां पर आपका नेक्स्ट या डिजायरेबल डेटा पड़ा हुआ है, बट टाइम तो कंसीडर किया ही होगा इसने, बहुत मिनिमम से मिनिमम टाइम में ये कूद कर पहुंच गया होगा, बट टाइम तो लिया ही होगा। जी हाँ, तो उसी टाइम को ना सीक टाइम के नाम से बोल दिया जाता है। समझ में आ गई बात या नहीं। तो अगर आपके किसी एग्जाम में सीक टाइम जैसा शब्द लिखा हुआ आ जाए तो इसका सिंपल सा मीनिंग है द टाइम टेकन बाय, नोट कर लीजिए बेटा, द टाइम टेकन बाय रीड राइट हेड। ये जो शब्द है ना रीड राइट हेड, ये बेसिकली एक डिवाइस होती है जिससे है ना किसी भी मेमोरी के ऊपर डाटा को राइट भी किया जाता है और उसी से रीड भी कर लेते हैं। तो टाइम टेकन बाय रीड राइट हेड, ठीक है, द टाइम टेकन बाय रीड राइट हेड टू रीच, लिख लीजिए, टू रीच डिजायरेबल लोकेशन, ऐसे लिख लो टू रीच नेक्स्ट लोकेशन, ये सही रहेगा, टू रीच नेक्स्ट लोकेशन फ्रॉम, या नेक्स्ट डेटा लोकेशन लिखिए, ये ज्यादा सही होगा, टू रीच द नेक्स्ट डेटा लोकेशन फ्रॉम करंट डेटा लोकेशन, करंट डेटा लोकेशन। बताइए बेटा ये बात समझ में आ गई या नहीं। तो अगर ऐसा कहीं आपको लिखा हुआ मिल जाए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीक टाइम, या कोई भाषा लिखी हो जिसका आंसर है ना ऑप्शन में सीक टाइम दे रखा हो, तो वो भाषा बेसिकली ये लिखी होगी, हिंदी में लिख लो, किसी रीड राइट हेड के द्वारा, रीड राइट हेड के द्वारा अगली डाटा लोकेशन तक, अगली डाटा लोकेशन तक पहुंचने में लगाया गया समय, लगाया गया समय क्या कहलाता है, उस रीड राइट हेड का सीक टाइम कहलाता है। नोट कर लीजिए बेटा, कोई डाउट है तो पूछिए, ठीक है।
इसमें थोड़ा सा और ऐड करना चाहें हिंदी में तो ऐसे कर सकते हैं कि नेक्स्ट डेटा लोकेशन तक पहुंचना है कहां से, करंट डेटा लोकेशन से, यानी अभी की डेटा लोकेशन से अगली डाटा लोकेशन तक पहुंचने में लगाया गया समय उस रीड राइट हेड का सीक टाइम कहलाता है। फिर से बोल देता हूं, किसी रीड राइट हेड के द्वारा अभी की डाटा लोकेशन से अगली डाटा लोकेशन तक पहुंचने में लगाया गया समय उस रीड राइट हेड का सीक टाइम कहलाता है। नोट कर लिया? बाकी देखो, अगर नोट करना है तो अच्छी बात है, नहीं करना या आपके पास टाइम नहीं है तो मेरा टेलीग्राम चैनल, जिसकी जानकारी मैं क्लास की शुरुआत में आपको दे ही रहा था, वहां पर आपको कंप्यूटर हार्डवेयर के नाम से कंप्लीट क्लास पीडीएफ मिल जाएगी और उसे डाउनलोड करके आप ये रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, प्रिंट आउट निकलवाना है तो प्रिंट आउट निकलवा लेना। बाकी ये ध्यान रखना कि उस पीडीएफ फाइल से रिवीजन करने से पहले आप कम से कम क्लास को एक बार जरूर देखें और सुने। चलो भैया, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब देखो बेटा, हम बात करें यहाँ पर डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी की या जंप एक्सेस मेमोरी की, तो इसमें ना सबसे पहला एक कैटेगरी हमने देखा जिसका नाम था मैग्नेटिक डिस्क। मैंने लास्ट क्लास में सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी के केस में मैग्नेटिक टेप पढ़ाया था। अब ये क्या लिखा है, मैग्नेटिक डिस्क। इसे हिंदी में बेसिकली कहा जाता है चुंबकीय डिस्क। और मैंने आपको बताया था कि चुंबकीय डिस्क के दो एग्जाम्पल हमारे सामने होते हैं। एक तो होता है बेटा FDD, जिसको फ्लॉपी डिस्क ड्राइव कहते हैं, और दूसरा होता है बेटा HDD, जिसको हार्ड डिस्क ड्राइव के नाम से बोला जाता है। क्लियर है? अब पहले है ना, मैं एक काम करूंगा, मैग्नेटिक डिस्क का कॉन्सेप्ट आपको समझा दूं, फिर उसके बाद फ्लॉपी और हार्ड डिस्क के बारे में समझाऊंगा। देखो भाई, मेरे पास है ना आज एक हार्डवेयर भी है, मैं ना लेके आया हूं आप लोगों के लिए, ताकि आपको ना प्रैक्टिकली दिखा भी सकूं। देखो, हम यहां पर बात करने जा रहे हैं मैग्नेटिक डिस्क की, यानी चुंबकीय डिस्क की। ठीक है, तो मेरे पास है ना दो मैग्नेटिक डिस्क या चुंबकीय डिस्क के एग्जाम्पल हैं, दोनों ही दिखाता हूं आपको। एक सबसे पहला एग्जाम्पल तो देखिए, ये वाला, ये दिख रहा है आपको? ये क्या है, बेसिकली यही है हमारे कंप्यूटर में लगी हुई, अंदर लगी हुई हार्ड डिस्क। हम जब बोलते हैं ना कि हमारे कंप्यूटर में सारा डाटा स्टोर है, मूवी, गाने, पीडीएफ सब कंप्यूटर में स्टोर है, तो वो इस वाली डिवाइस के अंदर है ना स्टोर होता है। ये डिवाइस जो दिखा रहा हूं मैं आपको। अब आप बोलेंगे सर इतनी बड़ी लगी होती है? ये ऊपर है ना केस है, केस मतलब कवर टाइप का, और लगी वैसे छोटी होती है, इतना पार्ट है केवल, ये वाइट वाइट सा दिख रहा है ना, इतना बड़ा पार्ट होता है जो अंदर लगा रहता है कंप्यूटर के, लैपटॉप वगैरह में जनरली। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि इसी के अंदर है ना आप अपना डाटा सारा स्टोर करते हैं, और इसी को हार्ड डिस्क के नाम से या HDD हार्ड डिस्क ड्राइव के नाम से बोला जाता है। अब हार्ड डिस्क है ना, किसका एग्जांपल है, मैग्नेटिक डिस्क। तो इसके अंदर बेसिकली गोल गोल है ना प्लेट लगी हुई है, गोल गोल डिस्क लगी हुई है, और उसी को मैग्नेटिक या चुंबकीय डिस्क के नाम से बोला जाता है। और इसके अंदर मैग्नेटिज्म अप्लाई होता है, चुंबकीयकरण किया जाता है उस डिस्क के ऊपर, तब जाके डाटा स्टोर होता है। ये मैंने एक एग्जांपल बताया था आपको कि अगर कोई आपका स्क्रू ड्राइवर या पेचकस है और उसे चुंबक पर रगड़ दो तो मैग्नेटिज्म आ जाता है, यानी कि लोहे के पेच को अगर पकड़ेंगे पेचकस से तो चिपका हुआ आ जाएगा, है ना। तो उसी तरीके से इस मैग्नेटिक डिस्क के ऊपर मैग्नेटिज्म अप्लाई किया जाता है, और जो मैग्नेटिज्म है ना, चुंबकीयकरण, उसी रूप में हमारा डाटा स्टोर हो रहा होता है। समझ में आ गई बात? तो अब आप बोलेंगे सर ये लैपटॉप के अंदर थी तो ये बाहर कैसे आ गई? एक्चुअली क्या है ना कि आजकल आपने सुना होगा कि कंप्यूटर को और थोड़ा फास्ट करने के लिए, कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को फास्ट करने के लिए लोग हार्ड डिस्क की जगह SSD यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव लगवा रहे हैं अपने कंप्यूटर में। तो मैंने भी यही सोचा, क्योंकि मेरे कंप्यूटर में भी हार्ड डिस्क लगी हुई थी, तो मैंने इसको निकलवा दिया है और अपने कंप्यूटर में SSD यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव लगा ली है। अब आप बोलेंगे सर SSD क्यों फास्ट होती है इसकी कंपेरेटिवली? तो अभी थोड़ी देर रुक जाइए, मैं एक एक करके सारे पॉइंट बताऊंगा और आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। तो मैंने इसे बाहर निकालकर और इसे अब मैं एक्सटर्नल हार्ड डिस्क की तरह इस्तेमाल कर रहा हूं, यानी मैं यहां पर एक USB केबल लगा के कंप्यूटर में लगा देता हूं। ये बिल्कुल वैसे ही काम करती है जैसे पेन ड्राइव काम कर रही है। ठीक है, तो ये थी इंटरनल हार्ड डिस्क कंप्यूटर के अंदर लगी हुई, जिसको मैंने बाहर निकाल के एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जैसा बना लिया है। बट आपको डायरेक्टली भी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क मिल जाएंगी जो इस तरीके की दिखाई देती हैं। आप मार्केट में जाइए और बोलिए कि मेरे को एक्सटर्नल हार्ड डिस्क चाहिए, तो ऐसी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो इनको है ना आप बिल्कुल वैसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे आप है ना पेन ड्राइव को यूज कर रहे हो। अब पेन ड्राइव में तो कम डाटा स्टोर होता है ना, जैसे पेन ड्राइव 8 GB 16 GB 32 GB या 64 GB की है। हार्ड डिस्क आपको ना 1 TB 2 TB तक की मिल जाती है। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं इसके बारे में। अगर मैं ना इस हार्ड डिस्क को अंदर से, यानी ऊपर जो कवर है उसे हटा दूं और फिर इसके अंदर जो हार्ड डिस्क है उसको भी खोल के देखूं, तो पता चलेगा कि मुझे वहां पर एक डिस्क दिखाई देगी, मुझे वहां एक ऐसे डिस्क दिखाई देगी गोल गोल प्लेट जैसी। अब यही प्लेट को है ना बेसिकली मैग्नेटिक डिस्क कहा जाता है, यानी कि चुंबकीय डिस्क कहा जाता है। अब इसके कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा समझते हैं। देखो, ये जो मैग्नेटिक डिस्क यहां लगी हुई है ना, इसके अंदर है ना